हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे हम लोग सर स्क्वायर हम लोग निकालने के लिए सीख रहे थे, स्क्वायर रूट पर भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जल्दी जल्दी पहुंच जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। तो स्क्वायर पे चर्चा हो रही थी और स्क्वायर पे हम लोग कुछ चीजें करे थे कि सर स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। उसमें से हम लोग निकाल लिए थे कहां तक के, तो 25 से 50 तक का स्क्वायर हम लोग निकालना सीख गए थे। ठीक है, अगला इंस्टॉलमेंट हम लोगों का क्या है, 50 से लेके 75 तक का, कि कैसे निकालेंगे। अब जैसे इसके बीच में अपना 52 है, इसके बीच में अपना 56 है, इसके बीच में अपना 67 है, या फिर आपके मन में जो आए आप बताइएगा नंबर। ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कल वादा किया था कि 50 तक का स्क्वायर याद करके आएंगे, है ना। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है। चलिए तो ये देखिएगा कि 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 4 होता है, सिंगल अंक है, 0 लगा देंगे। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 2 ज्यादा है। कहां तक का याद है, आप कहेंगे सर 25 तक का याद है। 25 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 27। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना, आप कहेंगे सर 36। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 6 ज्यादा है। 25 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 31। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 50 से 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर आप कहेंगे सर याद है हमको 25 तक का। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 289। 17 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 289। 289 का क्या लिखेंगे, 89। बचा कितना, तो आप कहेंगे 2। 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 17 ज्यादा है। कहां तक के याद किए हैं, आप कहेंगे सर 25 तक का याद किए हैं। तो 25 में 17 जोड़ दीजिए, तो 25 और 7 32 और 10 42, 42 और बकिया का 2, बकिया का 2 कितना हो जाएगा, तो 44। ये इस तरह से स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, इस तरह से स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो 75 तक का स्क्वायर इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 50 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 17। 17 का स्क्वायर कितना, तो 289। 289 का 89 लिखेंगे, बचा कितना, तो 2। 50 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 17 ज्यादा। 25 में 17 जोड़ दीजिए, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, और कम था तो कल घटा रहे थे, है ना। तो 25 में 17 जोड़िएगा, तो 25 से 7 32 10 42 अब बकिया का 2 कितना हो जाएगा, तो 44। 4489 आपका उत्तर हो जाएगा। 4489 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले इंस्टॉलमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला इंस्टॉलमेंट अपना क्या है सर, 75 से लेके 100 तक का। ठीक है, फिर अगला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 100 से लेके 125 तक का। 75 से 100 के बीच में मान लो कि कोई नंबर है 98, कोई नंबर है आपका सर 96, कोई नंबर है आपका सर 86। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा 50 आप 50 से नहीं देखेंगे, आप 100 से देखेंगे। अब ये नियर अबाउट पहुंच गया 100 के, नियर अबाउट पहुंच गया किसके, तो 100 के। तो यहां पे देखिएगा कि सर 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 100 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, सिंगल अंक है, 0 लगा देंगे। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 2 कम है, तो 2 यहीं पे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 96। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। कितने लोग हैं इसमें जिनको कल बैच मिला था,
कितने लोग हैं इसमें जिनको कल बैच मिला था? कोई है कि खाली बैच लेके फरार है? आयुष राज, शिवराज, सुबोध सिंह, आयुषी कुमारी, अस्ताव आलम, चलिए चलिए सही है। अब देखिए उसमें था क्या कि ज्यादा बच्चों को मिलना नहीं था, लिमिटेड था, तो लिमिटेड में जो पहले लूट लिया, पता नहीं कोडे वायरल कर दिया, पता नहीं कैसे, तो सब दिमाग दौड़ा दिया पहले ही। डीके सर लगाए थे, डीके सर, चंदन सर, तो इनका पूरा नाम है चंदन भास्कर, तो ये पहले ही सब ये कर लिया था। देखिए सिंगल अंक आएगा, देखो ये कहने का मतलब है कि जब सिंगल अंक आता है तो जीरो देकर डबल अंक का करते हैं, डबल अंक आएगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, 3 अंक का लिखे आएगा तो 2 ही अंक लिखेंगे, बाकी कैरी चलता है। वही सिस्टम यहाँ पे भी है कि जैसे 100 से कितना कम है तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, सिंगल अंक है, 0 लगा देंगे। 100 से कितना कम है, 2 कम है, बस 98 में 2 घटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। जैसे 100 से कितना कम है तो 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 100 से कितना कम है तो 4, 4 यहीं पे कम कर दीजिए, तो 96 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 92। ठीक है। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 तक का स्क्वायर आप लोग को याद है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 का क्या लिखेंगे सर, 96 लिखेंगे, एक कैरी चल जाएगा। 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 14, 14 यहीं पे घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 72। अब बाकी का एक कितना, तो आप कहेंगे सर 73, बाकी का एक कितना, तो आप कहेंगे सर 73। इस तरह से हम लोग सर स्क्वायर निकालते हैं, इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब देखो, अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चों को मिला है तो उस वीडियो पे जाके कमेंट करके कह दो कि हाँ हमको मिला है, अन्य तो सब हमको झूठा साबित केले है, सब हमको झूठा साबित केले कि हूँ झूठो का कहे थे, नहीं मिला किसी को ये वो। तो जिसको जिसको मिला है उस वीडियो पे जाके कम से कम कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमको मिला है, तो वहाँ सब हमको झूठा साबित केले, हमारे कमेंट गिना दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके बोल दीजिए। अहमद रेजा जी, उसकी क्लास जो वीडियो अवेलेबल है वो क्लास हुई है, जो अवेलेबल नहीं है क्लास नंबर, वो नंबरिंग हम एक दिन बैठ के सही कर देंगे। वो क्या हुआ कि सर जिस दिन हम 2-3 दिन हमारी जो तबीयत खराब थी, उसी दौरान क्लास नंबर 6, 7, 8 का टाइमिंग था, और तबीयत खराब होने की वजह से उस क्लास को हम ले नहीं पाए, तो वो रिशेड्यूल है, वो आगे आपको दिख जाएगा, वो क्लास आगे आपको दिख जाएगा। जैसे पिछली बार हम सैटरडे संडे करके मैनेज किए थे, तो वो क्लास आपको दिख जाएगा, उसकी नंबरिंग हम सही कर देंगे, ठीक है ना। 73 कैसे हुआ, अरे 86 में से 14 घटाओगे बबुआ 72 आएगा, अब बाकी का एक बच रहा था तो 73 होगा ना, 72 और 1 73, ठीक है। अब यहां देखिए 100 से लेके 125 तक का स्क्वायर निकालना है, इसके बीच में जैसे अपने को निकालना है 102 का स्क्वायर, या अपने को निकालना है 106 का स्क्वायर, या अपने को निकालना है 108 118 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा है कि कम है, 100 से ज्यादा है कि कम है, आप कहेंगे सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, सिंगल अंक है तो 0 लगा देंगे। 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 2 ज्यादा है, तो 2 यहीं पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 104। 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना, तो 36। 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 6 ज्यादा है, तो 106 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 112। 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे सर 18 का स्क्वायर 324, 324 का क्या लिखेंगे 24, बचले कितना, तो आप कहेंगे सर बचा 3। 100 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 18, तो 118 में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 136, अब बकिया 3 कितना हो जाएगा 139, बकिया 3 कितना हो जाएगा 139, कुछ नहीं है, स्क्वायर खत्म हो गया।
13924 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 13924। क्लियर है? तो इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। अब उसके बाद फिर देखिए कि अब उसके बाद हमारा मामला आ जाता है कि सर हमने कहा था कि 50 तक का याद करिएगा, 1000 तक का सिखा देंगे। तो सभी लोग याद करके आ जाइए, कल भर टाइम है, परसों भर टाइम है ना। उसके बाद हम पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली आपको याद करने से होगा, हम क्रॉस चेक करेंगे। अगर क्रॉस चेक कर लेंगे तो फिर अगर याद होगा तो फिर आगे हम कर देंगे। फिलहाल 25 में 125 का टॉक टाइम, 50 में 1000 का टॉक टाइम। तो बस एज योर विश, है ना। हम तो बोले थे कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, बाल बच्चा को भी सिखा सकते हैं, है ना, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ना। चलिए आगे बात करें सर हम लोग। तो अगला पॉइंट है सर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, ठीक है ना। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ठीक है, हाँ याद हो जाएगा तो पक्का करवाएंगे भाई, वादा के पक्का इंसान है। देखो मुंह पे बोलते हैं, खर्रा खर्री बोलते हैं, ठीक है। याद होगा तो पक्का करवाएंगे। भला बताओ अगर याद होगा, अगर हम नहीं कराते हैं तो घाटा क्या है तुमको, ये बताओ ना पहले। ऐसे हम वादा किए हैं, याद होगा तो पक्का पक्की कराएंगे एकदम, ठीक है ना। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब जैसे मान लो कि स्क्वायर रूट निकालना है हमको 625 का, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है हमको 2025 का, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है हमको 15625 का, जैसे निकालना है हमको 1024 का, जैसे निकालना है हमको 3969 का, है ना। कैसे निकालेंगे? तो पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या है कि सर, पहला स्टेप है कि सर दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में एक लाइन खींचते हैं। दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में एक लाइन ड्रा करते हैं। ड्रा कर दिए। पहला स्टेप कि राइट हैंड से 2 डिजिट के बीच में एक क्या करेंगे सर, हम लोग लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो 6 है किसके, कंसंट्रेट रहिएगा, इधर उधर मत करिए। ये जो 6 है वो किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सर 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, ये तो पता है ना। 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी के बीच में आपका 6 पड़ता है। आप कहेंगे हाँ, तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में हमेशा क्या लिखेंगे, तो छोटा वाला। हमेशा क्या लिखेंगे, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है? आप कहेंगे सर 5 का होता है। ये उत्तर हो गया। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है? आप कहेंगे सर 5 का होता है। क्लियर है सबको? ठीक है। यहां पे देखिए 20 किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे बबुआ, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है? आप कहेंगे 5 का होता है। ठीक है। 156 किसके स्क्वायर के बीच में है? आपको याद है 25 तक का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे बाबू, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है? आप कहेंगे 5 का होता है। हो गया। तो जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान हो गया, और स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। अब यहां पे देखिए कि सर यहां पे अब यूनिट डिजिट का 2-2 केस बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पे कंसंट्रेट रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पे यूनिट डिजिट का डबल केस बनेगा। जैसे आपका 10 किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे सर 10 जो है वह 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे, तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 4 किसका होता है? आप कहेंगे 2 के स्क्वायर का 4 होता है और 8 के स्क्वायर का भी सर 64 का 4 होता है। अब क्या करेंगे सर, या तो हमारा आंसर 32 पॉसिबल हो पाएगा या तो हमारा आंसर 38 पॉसिबल हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में कैसे चेक करेंगे? या तो हमारा आंसर 32 होगा या तो हमारा आंसर 38 होगा।
इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 10 था वो किसके स्क्वायर के बीच में था, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में था। 3 और 4 को गुना करिए, क्या हो जाएगा 12। अब ये 12 से चेक करिए कि 12 से जो 10 है वो बड़ा है कि छोटा है। ध्यान से सुनिएगा, 12 से 10 बड़ा है कि छोटा है। आप कहेंगे 12 से 10 छोटा है सर, 12 से 10 छोटा है। 12 से ये जो 10 है वो बड़ा है कि छोटा है, आप कहेंगे छोटा है। तो छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा वाला कैंसिल, नहीं लोड लिया। आइए देखिएगा 39 किसके स्क्वायर के बीच में है बाबू, आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच में है सर हमेशा छोटा वाला। यूनिट डिजिट 9 किसका होता है, तो 3 के स्क्वायर का भी 9 होता है गुरुजी, 7 के स्क्वायर का भी 49 का 9 होता है गुरुजी। तो या तो हमारा आंसर 63 पॉसिबल है या तो हमारा आंसर 67 पॉसिबल है, लेकिन आंसर तो कोई एक गो होगा गुरुजी। हम कि हाँ, तो ये जो 39 है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 6 और 7 के बीच में है। 6 सते कितना हो, तो आप कहेंगे 42। 42 से 39 को चेक करिए कि बड़ा है कि छोटा है। 42 से 39 को चेक करिए कि बड़ा है कि छोटा है। आप कहेंगे सर 42 से 39 छोटा है ना, 39 छोटा है, तो छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा वाला कैंसिल। छोटा है तो छोटा वाला, अब बड़ा है तो बड़ा वाला। बात समझ में आ गया, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अपने को स्क्वायर रूट निकालना है 9801 का, जैसे हमको निकालना है 9409 का, 9409 का। दो को एग्जांपल लेते हैं, करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, पहला स्टेप की दाहिने तरफ से 2 अंक के बीच में एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए। 98 किसके स्क्वायर के बीच में है, आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 9 और 10 के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे, छोटा वाला। यूनिट डिजिट एक किसका होता है, आप कहेंगे 1 के स्क्वायर का 1 होता है, 9 के स्क्वायर का 81 का 1 होता है। या तो हमारा आंसर 91 या तो हमारा आंसर 99। लेकिन हम कंफर्म नहीं है, कंफर्म करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये जो 98 था वो किसके स्क्वायर के बीच में था, 9 और 10 के बीच में था। 9 दाहें के 90, 90 से 98 बड़ा कि छोटा, 90 से 98 बड़ा कि छोटा, आप कहेंगे सर बड़ा। 90 से 98 कौन सी है, बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला उत्तर, छोटा वाला कैंसिल। बड़ा है तो बड़ा वाला और छोटा है तो छोटा वाला, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 94 किसके स्क्वायर के बीच में है, आप कहेंगे सर किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, हमेशा छोटा वाला लिखना है 9। यूनिट डिजिट 9 या तो 3 का होता है या तो 7 का होता है, ठीक है। अब ये 94 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 9 और 10 के बीच में है। 9 दाहें के 90, 90 से 94 बड़ा कि छोटा, 90 से 94 बड़ा कि छोटा, आप कहेंगे सर बड़ा, तो बड़ा वाला उत्तर, छोटा वाला कैंसिल। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे अब आप लोग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बोलिए, निकल जाएगा स्क्वायर रूट। चलिए, तो अब एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं। अब हमको बता दीजिए कि 7056 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। 7056 इसका स्क्वायर रूट बता दीजिए।
गलती हो लो हम तो वो बता लियो, इतना एग्जाम्पल दिला के बादो करा एक बार और समझा दे देगा, दू मौका नाच के गिर जाएगा। ठीक है, गलती हो तो बताते हैं, तो हट तो नहीं। तो देखिए सर 2 अंक के बीच में लाइन खींचेंगे, 70 किसके स्क्वायर के बीच में है? आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 8 और 9 के बीच में हमेशा क्या लिखेंगे? तो छोटा वाला। यूनिट डिजिट 6 किसका होता है? तो 4 के स्क्वायर का होता है, या 6 के स्क्वायर का भी होता है। यानी हमारा आंसर या तो 84 पॉसिबल है, या तो हमारा आंसर 86 पॉसिबल है। या तो हमारा आंसर 84 पॉसिबल है, या तो हमारा आंसर 86 पॉसिबल है। अब हम देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में था? तो 8 और 9 के बीच में था। 8 और 9 को गुना करते हैं, 8 9 72। 72 से 70 बड़ा है कि छोटा है? 72 से 70 बड़ा है कि छोटा है? आप कहेंगे 72 से 70 छोटा है। छोटा है तो छोटा वाला उत्तर, बड़ा वाला कैंसिल। छोटा है तो छोटा वाला, बड़ा है तो बड़ा वाला। ठीक है, जैसे आप लोग हमको बता दीजिए √1111449, इसका बताइए कि क्या होगा स्क्वायर रूट। इसका बता दीजिए कि क्या होगा स्क्वायर रूट। गलती हो लो धर्मवीर भाई तो बड्डी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। इतना उबियाइल आंसर मार रहा है ना, ठहर, गलती हो तो बताते हैं। फिर देखो बदल दिया आंसर। सपना जी, सपना दिखा देंगे, गलती हुआ तो बता दे रहे हैं, ठहर तो नहीं। दो अंक के बीच में लाइन खींचे, 114 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 10 और 11 के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे? छोटा वाला। यूनिट डिजिट 9 किसका होता है? आप कहेंगे सर 3 के स्क्वायर का 9 या 7 के स्क्वायर का 9। अब होगा आंसर कौन? तो ये किसके स्क्वायर के बीच में था? 10 और 11 के बीच में था। 10 और 11 को गुना करते हैं, 11 दाएं के कितना? 110। 110 से 114 बड़ा कि छोटा? 110 से 114 सर बड़ा है, तो बड़ा वाला उत्तर, छोटा वाला कैंसिल। क्लियर? परसेंटेज नहीं पढ़ा रहे भाई, अभी स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं, फिर क्यूब रूट पढ़ाएंगे, फिर परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंटेज शुरू हो जाएगा आज, ठीक है? परसेंटेज का श्री गणेश कर देंगे आज हम। तो इस तरह से स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट में एक दो जानने वाली बात है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपसे कोई बोल देगा ना, कोई कबिलाट रहता है गांव घर में, कह रहे स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखा है? तो हाँ, तो जरा बताओ तो 9808 का स्क्वायर रूट तुमको बुलाने के लिए दे देगा, बड़ा सीखा है, जरा बताओ तो 9808 का स्क्वायर रूट। तब आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हवा, पॉइंट में निकाल के दियो। मतलब ये तुरंत पकड़ा गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। काहे कि इसका इकाई अंक ऊंची है तो 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8
नहीं होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम, डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होता है, होता है। जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, उसका डिजिटल सम जो होगा वो 1, 4, 7 और 9 होगा। क्या होगा बच्चों? 1, 4, 7 और 9 होगा। मतलब जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे, जैसे अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर था हमारा क्या 9801, इसका डिजिटल सम, डिजिटल सम मतलब जोड़ जाड़ के सिंगल डिजिट लाना, जोड़ जाड़ के सिंगल डिजिट लाना। अब जैसे देखिए जोड़ जाड़ के सिंगल डिजिट लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 कितना 9, तो 9 आ रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी ये क्या है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, जैसे बोल देगा आपसे, जैसे हम लोग बोलते हैं 256 16 का है वर्ग, है ना। अब इसका डिजिटल सम देखिए 6, 5, 11, 11, 2 कितना तो 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, तो 4 होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग लिखे थे एग्जाम्पल लिखे थे 1024 1024, तो इसका डिजिटल सम ये 32 का स्क्वायर है, अभी हम लोग निकाले भी थे, है ना, 1024 का, है ना। तो इसका जो डिजिटल सम देखिए 4, 2, 6, 6 और 1 कितना तो 7। तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम जो होगा वो क्या होगा? 1, 4, 7 और 9 होता है। अब एगो देखिए कौन है बकलोल, ये देखिए आयुषी कुमारी, सर आप 7 है और नहीं है दोनों में दिया। अरे बकलोली, यहाँ पे इकाई अंक लिखल है, यहाँ पे इकाई अंक, यूनिट डिजिट 7 नहीं होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ दिए कुछ हैं और यहाँ दूसरा पॉइंट कुछ और लिखे हैं, पढ़वी तबे न, होश में पढ़वी तबे ना है। यहाँ पे लिखे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा, है ना। यहाँ लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होता है। दोनों में अंतर है ना, है, पढ़ेगा ये नहीं ध्यान से। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक दो बातें और याद रखना है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या इवन है, अंकों की संख्या इवन है, तो उसके वर्गमूल में, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या n, मान लो वर्गों की अंकों की संख्या n और n हमारा क्या है? इवन है। तो उसके वर्गमूल में मतलब स्क्वायर रूट जब करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? n/2 होगी, n/2 होगी। उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो n/2 होगी। ठीक है ना, वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे कि कुछ बोला है 1024, जैसे ये 1024 है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है, तो इसका कितने अंक है? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 हमारा क्या है? तो इवन है। तो अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे ना, यहाँ पे अंक कितने अंक है? तो 4 अंक है, और 4 हमारा क्या है बच्चों? तो 4 हमारा इवन है, 4 क्या है? इवन है।
तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, तो वो हो जाएगा 4/2। 4/2 यानी कितने अंक होंगे, तो 2। आपको अगर भरोसा नहीं है तो 1024 का स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, आपका उत्तर आएगा 32। 32 में कितना अंक है वो, आप कहेंगे सर 2 अंक है। हाँ सर, सही बात पढ़ाए हैं, एकदम सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब जैसे बोल देगा सवाल कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 22 है, अंकों की संख्या 22 है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बता दीजिए। तो सीधा सीधी 22 है, मतलब 22 हमारा इवन है, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो कितना अंक होगा, तो 22/2 यानी कितना अंक होगा, 11। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 8 है, तो उसके वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 8/2 यानी 4 होगी। बात समझ गए हो, ऐसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे एक कर देते हैं, यहीं पे कर, एकरे में करना कहला पेज बर्बाद करेगा, बच्चा तो समझ ही गया है, एग्जाम्पल छाप ही लेगा। हाँ, अब यही सेम पॉइंट है कि सर सेम पॉइंट है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अंकों की संख्या, मतलब डिजिट की संख्या, अंकों की संख्या n, अंकों की संख्या n, और n हमारा क्या है, विषम। विषम कहने का मतलब ऑड है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या n और n हमारा क्या है सर, विषम है, तो उसके वर्गमूल में मतलब स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या मतलब डिजिट की संख्या n+1 और डिवाइड बाई 2 होगा। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या अगर हमारा n है और n हमारा विषम है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। जैसे 289 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो 3। कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, तो 3 अंक है। 3 अंक है, और 3 क्या है हमारा सर, तो 3 हमारा ऑड है। 3 क्या है, ऑड है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, तो 3 + 1 और डिवाइडेड बाई 2। 3 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 4। 4/2 यानी कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कितना हो जाएगा, 2। और वैसे आप लोग जानते हैं 289 किसका है सर, तो 17 का। 17 में कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 1 1 2 अंक हैं। एकदम चकचुक पढ़ाई हो रहा है, क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 7 है, तो उसके वर्गमूल निकालने पर अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, क्या, तो क्यूब। क्या लगा दीजिए हेडिंग, क्यूब। कि क्यूब कैसे निकालते हैं हम लोग, मतलब घन कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, कंसंट्रेट रहिएगा। क्यूब कैसे निकालते हैं। अब जैसे बोलते हैं x का क्यूब, मतलब क्या हो जाता है, x का क्यूब मतलब घन, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना, क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। जैसे x क्यू लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया x क्यू। अब इसी को एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे x² इंटू एक्स। x² इंटू का क्या लिखेंगे, x, ठीक है। जैसे अपन लोग लिखते हैं, जैसे अपने को 12 का क्यूब निकालना है, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि सर अगर अपने को स्क्वायर याद है, टेबल याद है, तो हम क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से। स्क्वायर याद है, टेबल याद है, तो हम क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे 12 का क्यूब निकालना है
तो 12 का स्क्वायर कितना 144 और इंटू का 12 का पहाड़ा याद है, तुरंते गुना कर देंगे। 12 चौके 48 का 8 हाथ में बचा 4, 12 चौके 48, 4 52 की 2 हाथ में बचा 5, 12 एकम 12, 5 कितना तो 17, 1728 तुरंत क्यूब निकल जाएगा। स्क्वायर याद है, टेबल याद है, तो तुरंत आप क्या निकाल देंगे सर, क्यूब निकाल देंगे। अगर नहीं याद है तो थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे क्यूब निकालने का और तरीका क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे मान लो अपने को 2 अंकों की संख्या ए बी है और इसका अपने को क्यूब निकालना है, इसका अपने को क्यूब निकालना है। 2 अंकों की कोई भी संख्या है, ए बी है और इसका अपने को क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा ए का क्यूब 3a स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा 3ab स्क्वायर, फिर हो जाएगा b का क्यूब। ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। और ये बीच में जो स्लैश दिया गया है वो स्लैश है, बट्टा मत समझ जाइएगा उसको कि भागा देना है ना। जैसे अगर हम इसके बिहाफ पे अगर हम 32 का क्यूब निकालना चाहें, 32 का क्यूब निकालना चाहते हैं कि 32 का क्यूब कितना होगा, तो ये आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम यूनिट डिजिट कंफर्म करते हैं, बी का क्यूब, कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, बी का क्यूब, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आप कहेंगे 8, बी का क्यूब किए मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8। फिर क्या है सर, तो फिर क्या है 3ab स्क्वायर, कंसंट्रेट रहिएगा, क्या है 3ab स्क्वायर है। तो पहले बी स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा मन ही मन, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मन ही मन करिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3ab स्क्वायर है। तो पहले बी स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर कंसंट्रेट, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का क्या लिखेंगे 6, बच गया कितना आप कहेंगे सर 3। फिर क्या है सर 3a स्क्वायर बी, क्या है फिर 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, तो अब देखिएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना तो 9, 3a स्क्वायर बी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 2 नमा 18, 18 तिया 54, 2 नमा 18, 18 तिया 54, 2 नमा 18, 18 तिया 54, 2 नमा 18, 18 तिया 54। पहले 3 का स्क्वायर कर दिए ताकि a स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 नमा 18, 18 तिया 54, 2 नमा 18, 18 तिया 54, अब बकिया का 3, 54 3 कितना 57, 57 का 7, बचा कितना हो आप कहेंगे 5। फिर अगला स्टेप क्या है, a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब कितना 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब कितना तो 27, अब बकिया का 5, तो 27 से 5 कितना तो 32, 32,768 आपका उत्तर हो जाएगा, 32,768 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा है, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से फास्ट होगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी फास्ट हो पाएगा, थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने को 32 का स्क्वायर पता रहता 1024, 32 का पहाड़ा पता रहता तुरंत गुना कर देते, 32 चौका 28 से का 8 हाथ बचा 12, 32 दूनी 64, 12 76 का 76, आगे 0 है, 32 से कम 32 तुरंत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, है ना। बाकी एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है निकालने का, उसको समझिएगा। जैसे मान लो अपने को 32 का ही क्यूब निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे क्या करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। पहले हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा करते हैं, 2 घर इधर और 2 घर इधर, ठीक है, 2 घर इधर दे दिए, 2 घर इधर दे दिए। उसके बाद 3 का क्यूब कितना तो 27, यहां लिख देंगे। ध्यान से समझते चलिएगा स्टेप को। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा किए, 2 घर हिंदुस्तान 2 घर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब यहाँ किए 27, यहाँ पे 2 का क्यूब किए कितना 8, दूसरा स्टेप कंसंट्रेट। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा 32 है, इसके डिजिट में जो अनुपात है 32, इसके डिजिट में अनुपात क्या है आप कहेंगे सर 3:2 का, है ना, कितने का तो 3:2 का। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद देखिएगा स्टेप को समझिएगा।
2 से 8 को देखते हैं तो आप कहेंगे 2 चौके 8, तो 3 चौके 12। 3 से 27 को देखते हैं तो आप कहेंगे 3 नमा 27, तो हम भी करेंगे 2 नमा कितना, तो 18। ये हो गया, ये स्टेप क्लियर हुआ। फिर 12 को करेंगे डबल, 12 दूनी 24। 18 को करेंगे डबल, 18 दूनी 36। फिर सबको जोड़ दीजिए, फिर सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपका सर 8 हो गया। 12 24 कितना हो गया, 12 24 12 तिया 36, 36 का 6 लिखेंगे। ये कैरी 3 उठ के चला जाएगा यहाँ पे, ये 3 जो बचा ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर 18 तिया 18, 36 और 3 को जोड़ेंगे, 18 तिया 54, 54 3 कितना 57, 57 का 7 रहेगा, ये 5 उठ के चला जाएगा यहाँ पे। 27 और 5 कितना, आप कहेंगे सर 32, ये 32 का 32 लास्ट वाला पूरा रहेगा। अब जो जो गोल है उसको लिख लीजिए, 32 768, 32 768, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टेढ़ा है, इस पे प्रैक्टिस करने से फास्ट होगा। जैसे मान लो, अब एग्जांपल और देते हैं, 25 का क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब निकालना है। स्टेप आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए, एक बार आप लोग बनाने का प्रयास करो, देखो कि कहाँ पे फंस रहा है, कोशिश करिए बनाने का, कहाँ पे फंस रहा है। कोशिश करो निकालने का। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, देखो कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ दौड़ना नहीं सीखता है भाई। शुरू में हर काम कठिन लगता है, प्रयास करते चलिए, एक समय आसान लगेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पे पड़त निशान। प्रैक्टिस करिए, है ना, डरिए नहीं, डरिएगा तो भारी लगेगा। लड़िए ना सवाल से, कहाँ पे दिक्कत हुआ, कहाँ पे गलती हुआ हमसे, उसको सीखिए। गलती से ही इंसान सीखता है। होगा गलती, कोना यहाँ अवार्ड बट रहा है, सीख रहे हैं हम लोग, गलती सही होना लाजमी है। तो देखिए प्रयास करिए। सबसे पहले बंटवारा, 2 घर इधर 2 घर इधर, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 2 25 के डिजिट में अनुपात क्या है, 2:5, 2:5। अब देखिए 5 से 25 125 को देखते हैं तो आप कहेंगे सर 25 पच्चे 25 से, 25 पच्चे 25 से, तो आप हमको छेड़िएगा हम आपको छेड़ेंगे, हम भी 25 गुना करेंगे, तो 25 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 50। 2 से 8 को देखिए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 5 चौके 20। 50 को डबल करिए 100, 20 को डबल करिए 40, और इतने पार्ट को आपको जोड़ना है, इतने पार्ट को आपको जोड़ना है जो हम घेरा बना दिए। अब यहाँ पे 25 का 5 लिखेंगे, इकाई अंक से मतलब है 25 का 125 का 125 पूरा लिखिए पहले, और हमको इकाई अंक से मतलब है 5 यहाँ पे रहेगा, बाकी 12 उठ के यहाँ पे। 50 और 100 150, और 150 और 12 कितना हो जाएगा 162। 50 और 100, 50 या 150 और 12 162, 162 का 2 रहेगा, बाकी 16 यहाँ पे। 20 दूनी 20 और 40 60 और 16 76, 76 का 6 रहेगा, बाकी 7 उठ के यहाँ पे। 8 और 7 कितना 15, लास्ट वाला पूरा रखिए, तो 15,625 आपका उत्तर, 15,625 आपका उत्तर। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस है भाई मेरे, तो क्या कीजिएगा, जिंदगी ये पूरा संघर्ष भरा है ना। सब सोचिएगा कि सबको हम मतलब
तोरे ही घर खाना बनता है तो सब दिन तोर मन पसंद के थोड़ी ना बनता है भाई, ठीक है। कहियो कहियो कुछ ऐसा बन जाता है जिसको जबरदस्ती खाना पड़ता है, नहीं अच्छा लगता है तो अचार मांगते हैं, बात समझ रहे हैं, क्या कीजिएगा। तो कहियो कहियो बर्दाश्त करे पड़ता है, टेढ़ा चीज है, अब टेढ़ा नहीं है, आप बनाइए लगाइए आसान हो जाएगा। जैसे देखिए अपने को निकालना है, किसका ले ले, 62 ले लेते हैं, या 62 नहीं 61 ले लेते हैं, या फिर और टेढ़ा कर लेते हैं। मान लो हमको निकालना है 43 का, ठीक है। देखो अब देखो फास्ट बनाओ, बंटवारा किए, दू घर दू घर दू घर दू घर, ठीक है। 4 का क्यू 64, 3 का क्यू 27 है ना, 4:3 है, 4:3 है, 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। 3 से देखें 3 नमा 27 तो 4 नमा 36, ठीक है। 4 से इसको देखें 16 चौके 64 तो 16 तिया 48, 36 को डबल किए 72, 48 को डबल किए 96। अब इसको जोड़ देना है, 27 का 27 उतार दीजिए, 7 रखिए, 2 भेज दीजिए, 36 तिया 108, 2 कितना 110, 110 का 0 रखिए, 11 भेज दीजिए, 48 तिया कितना 144, 11 155, 55 का 5 रखिए, 15 भेज दीजिए, 64 5 69 10 79, 5 4 9 6 और 1 7, लास्ट वाला रख दीजिए, 79507 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, आसान होगा। प्रैक्टिस करिए, पहले स्लो स्लो करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर आदत होगा। देखो ट्रिक उरिक कुछ नहीं होता है, आदत होता है। आदत है तो ट्रिक है, आदत नहीं है तो ट्रिक नहीं है ना। कभी कभी चीजें जो हम देखते हैं, जब एथलेटिक्स वगैरह दौड़ता है, 1 आध सेकंड से हार जाता है, थोड़ा सा दौड़ जाना चाहिए था। जब खुद कहे तो कि 1-2 दिन पहले हम चल गए, संडे को सोचे थे कि लेट उठेंगे, उठ गए सवेरे, हमारे अंदर की पीटी उषा जाग गई, हम सोचे चलो डायबिटीज पेशेंट है ये हैं, आज मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। 1 चक्कर मारने में एकदम हाथ फूल गया एकदम। लेकिन वही हुआ, रेगुलर प्रैक्टिस करते करते आज हम 1.5 चक्कर मार रहे हैं, आज 1.5 चक्कर मारते हैं, है ना। करते करते 2 चक्कर लगाएंगे, तो प्रैक्टिस करोगे तब। नहीं तो पहले दिन 1 चक्कर मारते मारते, 1 को चक्कर नहीं, आधे जाते जाते लग रहा था कि छोड़ दे यार, सब ठीक है, चल सही है। तो वही चीज है, देखो प्रैक्टिस करो, है ना। बात समझ रहे हैं ना बच्चों, क्लियर है। तो टेढ़ा तो है, लेकिन क्या कीजिएगा साहब, टेढ़ा है पर मेरा है। एक और एग्जाम्पल जरा आइए ना, छोटा एग्जाम्पल रखते हैं, बता दो तुम किसका 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 52 का, बताइए भैया जी, कोशिश करिए, 52 का क्यूब निकालना है। सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस करिएगा तभी फास्ट होगा। साइकिल चलाना सीखे होंगे तो अब तो खैर आदमी रेडीमेड हो गया, अब साइकिलों चलाने के लिए बच्चा को सिखाता है तो पहले 2 चक्का लगल रहता है, रेडीमेड ला रहा है, ठीक है। हम लोग साइकिल चलाना सीखे थे तो एक उमंग था, पहले उत्साह जगाइए अपने अंदर। साइकिल अपना तो था नहीं, दूसरा के साइकिल मांग कर सीखा, तनिषा देना चलावेला, ठीक है। तो पहले हाफ पैंडल सीखे थे, इसमें हम गारंटी कर रहे हैं कि हाफ पैंडल सीखने वाला, हाफ पैंडल साइकिल चलाना किसी को नहीं आता होगा। किकरो आता है हाफ पैंडल चलाना? जो रडवा के टंगिया ने कर लेते थे उसके बाद चलाते थे। हाफ पैंडल कितना लोग को आता है चलावे? नहीं आता होगा। अरे झूठो मत बोलना, ठीक है। हाफ पैंडल चलाना आसान नहीं है, पहले हाफ पैंडल सीखता था, काहेला कि गोड़वा रखा जाएगा, गिरेंगे नहीं,
ठीक है, हाफ पेंडल चलाते 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 फिर फुल पेंडल। फुल पेंडल में क्या है कि जब आप सीख रहे हैं तो पते नहीं चलता है, चल रहा है सही चल रहा है, पहले हाफ हाफ पेंडल मारते थे, इतने इतने मारते थे, पूरा गोलवा नहीं चुमता था, उतने उतने मारते थे, पते नहीं चलता। हम तो सीधे चला रहे हैं, पता ना कमरिया कहाँ यहाँ ठाइल है, कब हम तो सीधे एकदम हैंडल पकड़ ले हैं, पता चला कि जाए के रोड में चल गई खाई में, ठीक है, पानी में चल गए एकदम गनगनाइल। तो एक बार दो बार सीखते हैं, गिरते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जगता है, फिर साइकिल यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, है ना, वो उमंग कि एक बोरा धान भी लेके जाना है ना साइकिल से, तो हाँ लावा ना, लाद के लेके चला ही है, पहले इधर से तो बुला के लेके जो खाली एक उमंग के होने से तो चला के आवेंगे ना, ओए ओकरा ला धान ले चल जा रहे हैं 2 किलोमीटर का, कि उन्हें से चला के आवेंगे, मौका मिलेगा। वो उमंग था, वो उत्साह, अभी वो उमंग उत्साह जगाओ ना भाई, वो उमंग उत्साह जगाओ ना, काहे नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए कि सर यहाँ पे क्या है, बंटवारा, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 5/2, 5/2, 2 से 2 चौका 8, 5 चौका 20, 5 से 25 बचे 25 से 25 दूनी 50। अब ये देखिए, अब शुरू में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे थे कि कौची कर रहे हैं, अब क्या मन ही मन कर रहे हैं, 20 दूना के 40, 50 दूना के 100, जोड़िए, इतने पार्ट को जोड़ना है, 8, 40 और 20 60, 60 का 0, 6 यहाँ पे, 50 100 150, 150 156, 156 का 6 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 125 और 15 कितना, 140, क्या हो जाएगा 14, लास्ट वाला पूरा लेना है, 140608, ठीक है, कर सकते हो भाई, कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए सर, आपको लगता है कि ये लंबा है ना, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इससे बढ़िया तो गुने कर लेंगे, तो तुम गुना करो, हम ये लगाते हैं, पहले के कर उत्तर आता है ये देखना, पहले के कर उत्तर आता है ये देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आसान होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लें सर क्यूब रूट पे, ये आसान है, क्यूब रूट, ठीक है। अब देखो टॉपिक हम चेंज कर देंगे, परसेंटेज तो आज शुरुआत नहीं कर पाए हम, टॉपिक चेंज कर देंगे, वहां पे परसेंटेज लिखा हुआ है ना, हम वहां पे स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है ना, टॉपिक चेंज कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, 1 के क्यूब का अगर हम आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 के क्यूब का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 का 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 होगा, है ना, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, ये नहीं सोचिएगा कि 3 का क्यूब मास्टरबा 7 लिखा है, नहीं, 3 के क्यूब का इकाई अंक लिखे, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 27, 27 का इकाई अंक कितना, तो 7, ठीक है। तो 4 के क्यूब का कितना, तो आप कहेंगे 64 का 4, ठीक है। 5 के क्यूब का कितना, तो आप कहेंगे 5 का कितना, तो 5। 6 के क्यूब का कितना, आप कहेंगे 6 का 6। 7 के क्यूब का कितना, तो आप कहेंगे 7 का क्यूब 343 का इकाई अंक 3। 8 के क्यूब का कितना, तो 8 का क्यूब 512 का कितना, 2। 9 के क्यूब का कितना, तो 9 के क्यूब का इकाई अंक कितना, तो आप कहेंगे 9 का क्यूब 729, 9 का 9। 10 मतलब 0 के क्यूब का कितना, तो आप कहेंगे 0। अब इसमें देखो विशेष कुछ याद रखना नहीं है हमको, विशेष कुछ याद रखना नहीं है, क्या याद रखना है, तो 2 के क्यूब का इकाई अंक 8 होता है, तो 8 का 2 होता है। 3 के क्यूब का इकाई अंक 7 होता है, तो 7 का 3 होता है, बस यही याद रखना है, बाकी सब का सेम। 1 का 1 है ना, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है, बस याद क्या रखना है, 2 के क्यूब का 8, तो 8 के क्यूब का 2, 3 के क्यूब का 7, तो 7 के क्यूब का 3, बस ये बात याद रखिए और तुरंत आपका क्यूब रूट समाप्त हो जाएगा। जैसे 1728 का निकालना है, जैसे हमको निकालना है 15625 का, 15625 का जैसे निकालना है हमको, जैसे कोई एग्जांपल इधर से लीजिए, याद तो नहीं है हमको, जैसे निकाल लीजिए 79507 का, 79507 का, है ना, कैसे निकालेंगे, तो देखिए
स्क्वायर रूट जब निकाल रहे थे हम लोग तो दाहिने तरफ से 2 डिजिट के बीच में एक लाइन खींच रहे थे, और क्यूब रूट जब निकालेंगे तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बीच में लाइन खींचेंगे। दायां बायां समझते हैं, ठीक है। तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बीच में एक लाइन खींचेंगे, तो 3 अंक के बीच में लाइन खींच दिए। उसके बाद देखिए ये जो 1 है वो किसके क्यूब के बीच में है, 1 किसके क्यूब के बीच में, तो इसके लिए मोटा मोटी हम लोगों को 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। कंपटीशन लड़ रहे हो ना यार, तो देखो 30 तक का टेबल, 25 तक का स्क्वायर, 10 तक का क्यूब जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो 1 किसके क्यूब के बीच में है, आप कहेंगे सर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो हमेशा क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे, छोटा वाला। यूनिट डिजिट 8 किसका होता है, आप कहेंगे यूनिट डिजिट 8 किसका होता है गुरुजी, यूनिट डिजिट 8 किसका होता है, तो आप कहेंगे 2 का होता है। अही ले जा आंसर गुरु, आंसर कितना हो गया, तो 12। आप कहेंगे 15 किसके क्यूब के बीच में है, आप कहेंगे सर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है, हमेशा क्या लिखेंगे, छोटा वाला। यूनिट डिजिट 5 किसका होता है, आप कहेंगे 5 का होता है। 79 किसके क्यूब के बीच में है, 79 आप कहेंगे सर जानते हैं 4 का क्यूब होता है 64, अब 5 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, अब 5 का क्यूब होता है 125। 4 और 5 के बीच में है सर, हमेशा क्या लिखेंगे, छोटा वाला। यूनिट डिजिट 7 किसके होता है, यूनिट डिजिट 7 किसका होता है, आप कहेंगे सर 3 का। अहे ले जा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था सर अपना स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। कल से हम लोग परसेंटेज पे बात करेंगे, परसेंटेज शुरू करेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा परसेंटेज के लिए। परसेंटेज की वीडियो वगैरह कहीं से हो तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो है परसेंटेज का, उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको कुछ हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और फुर्सत मिले तो रात 8 बजे यूट्यूब पे सभी लोग पहुंचिएगा, ठीक है ना। फुर्सत मिले तो रात 8 बजे यूट्यूब पे पहुंचिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।